नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बोला परिवारवाद पर हमला। कहा कि परिवारवाद ने हर क्षेत्र में घोटा, प्रतिभा का गला, यूपी को सौंपी 80,000 करोड़ की सौगात। कानपुर के परेड चौराहे पर जबरदस्त बवाल। जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी में घायल हुए 2 लोग। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। कश्मीर पर दिल्ली में गृह मंत्रालय में 2 दौर की बैठक हुई। एलजी मनोज सिन्हा समेत एनएसए, रोड चीफ और डीजीपी हुए शामिल। सुबह हुई थी पहले दौर की मीटिंग। अमरनाथ यात्रा पर भी चर्चा हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्ञानव्यापी परिसर में जाने की नहीं मिली इजाजत। गुरुवार को किया था, शनिवार को पूजा अर्चना करने का ऐलान। चीनी वीजा केस में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को झटका। कोर्ट ने खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका। हाईकोर्ट में अपील के लिए मांगी 7 दिन की मोहलत। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका रिपोर्ट से खफा भारत। कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रही वोट बैंक की राजनीति। भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की रिपोर्ट। कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह स्थिति चिंताजनक। ज्ञानव्यापी पर मोहन भागवत के बयान से कई नेता नाराज। चक्रपाणी महाराज ने कहा माफी मांगे। वहीं ओवैसी ने कहा भागवत के भड़काऊ भाषण को नहीं करे नजरअंदाज। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी। ईपीएफओ कार्यालय ने जारी किया आदेश। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पब में मिले लड़कों ने कार में की दरिंदगी। विधायक का बेटा भी रडार पर। पुलिस ने कहा सभी आरोपी नाबालिग, प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक। मूसेवाला हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। बीजेपी नेता जगजीत सिंह मिल्खा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। गौतम अडानी को पीछे छोड़ मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2 हफ्ते में 14% चढ़ा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बड़ा बयान। कहा कि डिजिटल करेंसी आने के बाद क्रिप्टो करेंसी का मामला खत्म हो जाएगा। सरकार कर रही क्रिप्टो करेंसी पर डिस्कशन पेपर लाने की तैयारी। जो बाइडेन इस महीने कर सकते हैं सऊदी अरब का दौरा। पहली बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगी। रिपोर्ट का दावा, रिश्ते सुधरने की उम्मीद। रूस और यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूसी सैनिकों ने 2 लाख बच्चों को अगवा किया। पाकिस्तान में ईंधन की बढ़ती कीमतों से मची हाय तौबा। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कर्मचारी ने गधा गाड़ी के लिए मांगी इजाजत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर सुर्खियों में। कहा कि पाकिस्तान के पास है, भारत के पास है पाकिस्तान विभाजन की योजना। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए सियासी दंगल। आखिरी दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं वापस लिया नाम। उदयपुर के होटल ताज अरावली में कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी। 10 जून को 4 सीटों के लिए वोटिंग। खान श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला प्रदेश बना राजस्थान। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर गठन। राज्य सरकार मनोनीत करेगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जालोर पुलिस की गिरफ्त में रीड पेपर लीक का मास्टरमाइंड। नोखा से सरगना राजू ईराम को दबोचा। आरोपी पर पुलिस ने घोषित कर रखा है 5,000 का इनाम। जयपुर के चाकसू में प्रधान से विकास अधिकारी की तू मैं भारी पड़ी। वीडियो कृष्णा महेश्वरी का तबादला। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे आरोप। साधारण सभा की बैठक में ट्रांसफर की गुहार भी लगाई। बूंदी पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। अदालत ने 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हनुमानगढ़ में बैंक मैनेजर विजय कुमार की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। शव पहुंचते ही घर में मचा कोहराम। कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी। जयपुर एयरपोर्ट पर हुई मॉकड्रिल। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्टूडेंट को आतंकियों से छुड़वाया। विमान हाईजैक होने की सूचना दी गई थी। बाड़मेर में मिला संदिग्ध पक्षी। पक्षी के पैरों में टैग के साथ लगा हुआ है कैमरा जैसा यंत्र। पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी मौके के लिए रवाना। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके की ढिंगड़िया के रघुवीरपुरा गांव में किसान की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बिजली विभाग कार्यालय पर रघुवीरपुरा के ग्रामीण पहुंचे। ज्ञापन देकर जेईएन धर्मवीर और लाइनमैन रामफल पर कार्रवाई करने की मांग।
अलवर में निजी बैंक के एरिया सेल्स मैनेजर ने होटल के कमरे में बेल्ट से आत्महत्या करने की कोशिश की। होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री गंगानगर में सांसद निहाल चंद ने अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर की शुरुआत की। सांसद निहाल चंद ने कहा कि श्री गंगानगर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सीकर में सरपंच संघ और जिला परिषद सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पलसाना पंचायत समिति में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए। जल शक्ति मंत्री शेखावत की प्रेरणा से विश्वराज समूह लखानी परिवार के सहयोग से जोधपुर में तापी बावड़ी के पुनर्द्वार कार्य का शुभारंभ हुआ। दीवारों की मरम्मत करवाने के साथ जल को खाली कर बावड़ी की सफाई होगी। सुमेरपुर कस्बे के जाखा नगर में भीषण आग लग गई है। आग ने करीब 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग का तांडव ज्यादा फैलने के कारण आग बुझाने में परेशानी हुई। नागौर में तेली मुस्लिम समाज ने डीजे पर बैन लगाने का फैसला किया। तेली मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को प्रशासनिक सहयोग दिलवाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। दौसा के महवा में लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के पद रिक्त हैं। आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने पहले एसडीएम विनोद कुमार का तबादला हो गया। धौलपुर में कंचनपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 5 दिन पहले चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करौली में गुढ़ा चंद्रजी जैन मंदिर में से बेशकीमती मूर्तियां चोरी मामले में 3 दिन से चल रहा धरना समाप्त हुआ। एडीएम और एएसपी ने समझाइश की। एडीएम ने कहा कि पुलिस 10 दिन में मामले का खुलासा कर देगी। नागौर में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम की प्रगति संबंधी त्रैमासिक बैठक हुई। वरिष्ठ नागरिकों से पेंशन और मेडिकल के संबंध में कलेक्टर ने राय जारी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर बानोड़ा बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर के महंत आचार्य कैलाश चंद्र शर्मा से आशीर्वाद लिया। दौसा कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी की पहल ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई शिविर आयोजित हुआ। पिलोड़ी और ठिकरिया पंचायतों में खुद कलेक्टर ने जनसुनवाई की। मोदी सरकार के 8 साल होने पर बीजेपी जयपुर देहात दक्षिण ने बस्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर ने मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी का बेगू दौरा। बानोड़ा बालाजी मंदिर में चल रहे पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लिया। 72 कुंडिया लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पूर्णाहुति दी। जैसलमेर की पंचायत समिति नाचना में शुक्रवार को मासिक शिविर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। विभागों के अधिकारी हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर चलते बनी। वहीं दूरदराज से आए परिवादियों को वापस लौटना पड़ा। जालोर कलेक्टर निशांत जैन ने पट्टे जारी करने में लापरवाही बरतने पर वीडियो अमित डांगूर को निलंबित कर दिया। दरअसल सिलासन में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत दी थी। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर जोधपुर के फलोदी में बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेवाईएम देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। दौसा सांसद जसकुर मीणा ने मोदी सरकार के 8 साल को भी मिसाल बताया। कश्मीर मसले को लेकर कहा कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार का हम गिन गिन कर बदला लेंगे। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने सिरोही में प्रेस वार्ता की। मोदी सरकार के 8 साल की सांसद ने उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 8 सालों में राष्ट्र का नवनिर्माण करने के साथ सिरोही जिले को भी लाभान्वित किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने कार से 132 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। सिगराई के करौली हरिदास मंदिर पर भागवत कथा कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख महेंद्र साखला ने शिरकत की। ग्रामीणों ने पूर्व जिला प्रमुख का साफा पहनाकर स्वागत किया। बाड़मेर के समदड़ी में फॉलोअप कैंप में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। एसडीएम कुसुमलता चौहान, विकास अधिकारी नरपत भाटी समेत 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के कोतवाली थाना इलाके के दिल्ली दरवाजा रोड पर मोबाइल शॉप में नकबजनी की वारदात में 6 घंटे में खुलासा हुआ। कोतवाली पुलिस ने आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया। 6,50,000 रुपए और सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की। गोपालगढ़ में मेट्रो और आशा सहयोगियों के भुगतान की मांग को लेकर रजलानी सरपंच पारस गुर्जर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लंबी समय से भुगतान नहीं हो रहा। नसीराबाद में छावनी परिषद के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मुख्य अधिशासी अधिकारी उमेश पारीक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और पर्यावरण महोत्सव के तहत पटेल पार्क में पौधारोपण किया। झुंझुनू के खेतड़ी में नाकाबंदी के दौरान पुलिस से उलझी शराबी युवक, पुलिस ने मेडिकल कराकर किया गिरफ्तार। पुलिस को बजरी माफियाओं के लिए रैकी करने का शक।
झुंझुनू के धड़ाना खुर्द गांव में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। साथ ही शहीद कुलदीप सिंह राव के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के लारनू में जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मुरलीधर सोनी ने सभी पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। चिड़ावा में पचेरी टोल बूथ को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पिछले 27 दिनों से टोल को बंद कराने को लेकर ग्रामीणों का धरना। अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली का आरोप। कुचामन सिटी में 5 जून तक त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का किया गया आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम में देश भर से जैन श्रद्धालु शामिल होंगे। झुंझुनू में स्वर्णकार समाज के युवक की हत्या करने के मामले में झुंझुनू में भी गुस्सा देखा गया। स्वर्णकार समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वहीं समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। चौमू में पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ट के तहत कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में जिला स्तरीय सुरक्षा सखी कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजीविका ने मिशन के रूप में लिया सुरक्षा सखी का काम। डीएसपी शंकरलाल छाबा ने किया कार्यशाला को संबोधित। भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने मेडिकल कॉलेज के 2 चिकित्सकों के साथ मारपीट की। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सक धरना दे रहे हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के पार्षद और उनकी पत्नी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राजस्थान के बाद गुजरात से जोड़ा है। सांसद कनकमल कटारा ने अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हुई। युवक और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच शुरू कर दी। करौली में मकान में युवक का फंदे से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के रोकड़िया हनुमान मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा महोत्सव में 5वें दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस दौरान उत्तम स्वामी ने मत्स्य अवतार, भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप अवतार के प्रसंग भी सुनाए। राजसमंद के आमेठ में एक आदतन शराबी ने 20 रुपए के लिए किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल अवस्था में युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। रियाबड़ी में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं ने एसीजीएम कोड खोलने के लिए ज्ञापन दिया। लारदू में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में उमाराम नायब तहसीलदार ने पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की, जिसमें 11 प्रकरण सामने आए। रियाबड़ी में जिला अभिभावक संघ मेड़ता सिटी के सदस्य सीनियर अधिवक्ता जितेंद्र कुमार व्यास का निधन हो गया। बाल संघ ने रियाबड़ी उपखंड न्यायालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया। किशनगढ़ रेलवाल में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। फुलेरा पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन दरियाब सिंह ने गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने का आश्वासन दिया। ब्यावर में साइंस एकेडमी, शनि मंदिर और बाल मंदिर स्कूल के पास शराब का ठेका खोलने को लेकर सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। वहीं क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा और दुकान को जल्द दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। ब्यावर पहुंचे अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक धर्मवीर जानू। इस दौरान उन्होंने सिटी थाना परिसर में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। मानव तस्करी और महिला बाल अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्यावर में विदागी संघ की बालिकाओं ने सिटी थाने का भ्रमण करते हुए पुलिस कार्य प्रणाली को समझा। थानाधिकारी ने अपराध के प्रति निडरता दिखाने का आह्वान किया। ब्यावर में बलाड़ के बागबेरा बाड़िया में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन किया। 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया सालासर बालाजी धाम पहुंची। सालासर बालाजी धाम में महाराज के दर्शन किए और देश प्रदेश समेत जिलेवासियों की उन्नति की कामना की। गिरबाना पुलिस ने फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। थाना अधिकारी राजेश कुमार डूडी ने जानकारी दी। बताया कि खरेश गांव निवासी स्थायी वारंटी हिमाराम लंबे समय से फरार था। 12 में कोतवाली सीआई मंगीलाल यादव को हटाने के आश्वासन पर पुलिसकर्मियों में नाराजगी। अधिकतर पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया और मैच का भी बहिष्कार किया। उदयपुर संभाग के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ बांसवाड़ा के अली चैम्बर में किया गया। यहां सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और अन्य सुविधाएं देंगे। मेड़ता सिटी के विष्णु सागर में डूबने से युवक की मौत। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
झुंझुनू में विश्व साइकिल दिवस पर डॉक्टर्स के ग्रुप ने साइकिलिंग के जरिए फिट रहने का संदेश दिया। शहर में साइकिलिंग के लिए की अलग से ट्रैक बनाने की मांग। श्री गंगानगर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। साइकिलिंग कर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने का संदेश दिया गया। बच्चों और बुजुर्गों में दिखा साइकिलिंग का क्रेज। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास में विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति आमजन को किया जागरूक। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर लगेगा बैन। कोटा के सिमलिया में कलेक्टर हरिमोहन मीणा की जनसुनवाई। कलेक्टर को देखकर बड़ी तादाद में जुटे ग्रामीण। महीने के पहले पखवाड़े में पंचायत तक पहुंचने का नवाचार। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सभापति संदीप शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सांगानेर में युवक के साथ अज्ञात युवकों ने मारपीट की। युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में 3 स्थानों पर हुई चाकूबाजी की घटना। हादसे में कांग्रेसी पार्षद शांति सोनी के पुत्र मेहुल सोनी समेत 3 घायल हो गए। वहीं पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। डिडवाना में जल जीवन मिशन में डिडवाना प्रदेश भर में रहा अव्वल। वहीं 92% ग्रामीणों को दिए जा चुके जल कनेक्शन। किसानगंज के मेवाड़िया रोड खाली भूखंड में लगी आग से मची अफरा तफरी। वहीं ग्रामीणों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भूजल विभाग परिसर में भूमि पर किया गया कार्य शुरू। वहीं प्रथम चरण के लिए 27,000 स्क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 230 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। जोधपुर में बाल अधिकारिता विभाग बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ योजना के तहत कार्य कर रहा है। इससे बच्चों को कमाने के लायक बनाने के लिए योजना में लिस्टिंग करके प्रशिक्षण कोर्स करवाए जाते हैं। श्री गंगानगर में ईटा सिंगरासर निर्माण को लेकर सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र में आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने थर्मल प्लांट के घेराव की घोषणा की। उदयपुर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली शुरू हुई। इस दौरान रैली में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसलमेर के दामोदरा गांव में एक कच्चे घर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत हो गई। झुंझुनू में कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई। बूंदी में विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा साइकिल रैली का आह्वान किया गया। वहीं जगह जगह रैली के उत्साहवर्धन के लिए लोगों ने तालियां बजाई, पुष्प वर्षा की। बोली के हिंदूपुरा में हरसोता जाने वाले कच्चे रास्ते पर पिछले करीब 30 सालों से अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसके प्रशासन के बाद शिकायत हुई और रास्ते से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। श्री विजयनगर के 23 जीबी के पास बनी चुहड़ के पास पड़ी सूखी लकड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आंगन के बालाजी मंदिर में आरएसएस और कई हिंदू संगठनों की हुई बैठक। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई और समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत अवैध शराब और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 1 महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 77 प्रकरण दर्ज किए गए। 600 से ज्यादा व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। राजगढ़ में पुलिस ने कोतवाल विनोद सामरिया के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों और अशांति पैदा करने वालों से निपटने का संदेश दिया। डिडवाना में मकराना में विधायक रूपाराम मुरावतिया ने गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक मुरावतिया ने आगामी कृषि के सीजन को लेकर हर किसान के लिए अच्छी खेती और अच्छी पैदावार की कामना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार